अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रेश पासपोर्ट पे यूएसए, यूके, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज शेंजन वीज़ा लग सकता है या नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इसकी वजाहत करूं। एजेंट्स आपको अक्सर फ्रेश पासपोर्ट पे हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, यूएसए का, यूके का और कनाडा का, ठीक है, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ का, यूरोपियन। तो एक लॉजिकल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एजेंट्स आपको बोलते हैं कि 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपए दे के वो आपका बग़ैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री का फ्रेश पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लगवा देंगे, तो वो सिर्फ अपना लक जो है ना वो आजमाने की कोशिश करते हैं। वो आपका नहीं, अपना जो है ना वो अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। आपका वीज़ा वो करवा देते हैं, ठीक है। चार्जेस वैसे भी आपको पे करने होते हैं, वीज़ा अप्लाई करने में उनके जो है ना एफर्ट्स लगते हैं, बाकी उनका उसमें कोई नहीं जाता। अगर 10 बंदों में से एक का भी वीज़ा लग जाता है, ठीक है, तो उनके वारे नियारे हो जाते हैं, हेवी अमाउंट्स वो ले लेते हैं, ठीक है। 20 लाख से कम वो मेरे ख्याल से चार्ज नहीं करते। तो जब वो इस तरह का 10 में से एक बंदे का भी हो जाता है तो उनका काम बन जाता है, ठीक है। रेयर केसेस में इस तरह होता है कि कभी जो है ना यूएसए वाले भी फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे देते हैं। उसकी वजह ये है कि भाईजान जब एम्बेसी में आप अप्लाई करते हैं तो $185 यूएसए की जो है ना वो फ़ीस होती है, सही है। एम्बेसी की जो फ़ीस होती है वो $185 की होती है, वो आपने पे करना होता है। तो अगर हर किसी को पता चल जाए, हर कोई ये समझ ले कि फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगता, तो फिर जो है ना फ़्रेश पासपोर्ट वाले अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो रेयर केसेस में कभी कभार जो है ना वो फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा वैसे ही लगवा लेते हैं एम्बेसी वाले, ठीक है। तो जब वो वीज़ा लग जाता है तो वो बात जो है ना वो मार्केट में वो फैल जाती है कि मतलब फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया। अभी वही बात देख के वो सोशल मीडिया से लोग जब देखते हैं तो सारे लोग जो है ना उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। हर कोई जो है ना $185 पेमेंट करता है और उसकी वो जो है ना अप्लाई करने लग जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तकरीबन 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में जो है ना वो लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है कि मतलब फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े लग रहे हैं तो उनका भी लग जाएगा। मतलब वो एक किस्म का वो अपना वो किस्मत आजमाई करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बड़ी कंट्रीज़ के जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करने हैं तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो आपकी मस्ट होनी चाहिए, सही है। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी मस्ट होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, आपका वैसे भी जो है ना वो पैसों का ज़िया होगा। छोटी कंट्रीज जो हैं उनका आप जो है ना टूर पैकेज लेके या ख़ुद से जो है ना वो आप अपना एक टूर 1 या 2 3 कंट्रीज़ के या 4 कंट्रीज़ के 1 या 2 टूर करा लें तो आपकी थोड़ी सी जो है ना वो प्रोफाइल इससे बेहतर हो जाएगी, ठीक हो गया। क्योंकि जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका जो होता है वो यही होता है यूएस एम्बेसी में कि आपने कभी पहले ट्रैवल किया हुआ है। तो अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो वो आगे जो है ना अपना जो क्वेश्चंस है वो आगे बढ़ाते हैं और फिर वो जो है ना आगे आपसे उसके बारे में सवाल जवाब करते हैं कि अच्छा कौन सी कंट्रीज़ आप होके आए हैं। उनके पास होता है वो सारी डिटेल, लेकिन वो आपसे पूछते हैं तो फिर वो उससे जो है ना वो कन्वर्सेशन थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है। लेकिन अगर आप जट से कहें कि नहीं मैं तो पहले कभी कहीं नहीं गया, तो उनके भी जहन में डाउट हो जाता है कि मतलब ये पहले जो है ना तो दुबई गया हुआ है जो इसके करीब है, ना थाईलैंड गया हुआ है जो इतना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ना ये मलेशिया गया हुआ है, ना ये जो है ना वो कई गल्फ कंट्रीज ओमान वगैरह गया हुआ है। और उस पर जो है ना वो टूरिज़म का भूत सवार हो गया और डायरेक्टली अमेरिका जो है ना वो घूमने आ रहा है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि टूर आपने लाजमी लगवाने हैं। आपने लाजमी कम से कम 5 से ऊपर कंट्रीज़ के आपने ट्रैवल करनी है। उसके जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी तो फिर आप जो है ना इजीली वो इंटरव्यू में जा सकते हैं। उनके सवाल जो आपका जो है ना वो आप आंसर कर सकते हैं। जितनी आपकी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री होगी उतना ही जो है ना आप आसानी के साथ वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बाकी ये जो
ٹریول ایجنٹس وغیرہ آپ کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کا فریش پاسپورٹ پہ ویزا لگوا دیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ صرف جو ہے نا وہ مطلب ایک اس پہ ایک چانس لینے کی کوشش کرتے ہیں. چانس وہ اسی صورت میں لیتے ہیں کہ پیمنٹ آپ سے وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کام بن گیا تو ویل اینڈ گڈ، وہ آپ سے ویسے بھی اس کے پیمنٹ جو ہے نا وہ چارج کر لیتے ہیں. تو کوشش کریں ٹریول ہسٹری بنائیں. ٹھیک ہے، باقی پروسیس میں آپ کو بتاتا رہوں گا کون کون سی چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے کرنی ہے، تو جس سے آپ کا پروفائل مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا، اور اسی چیزوں کو لے کے آپ ایزیلی جو ہے نا کسی بھی بڑی کنٹری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. میں خود کا آپ کو بتاتا ہوں، میری جو ہے نا 2021 سے لے کے 2025 ابھی چل رہا ہے. 2021 سے 2024 تک، 25 میں بھی میں باہر نہیں گیا ہوں. تو 2021 سے 2024 تک میری جو ٹریول ہسٹری ہے 16 ممالک کی ہے. اس میں USA اور باقی جو ہے نا گلف کنٹریز، عمان، قطر، بحرین، سعودی عرب، مصر اور ملیشیا، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام اور ترکی، آذربائیجان، دبئی، یہ سارے جو ہے نا وہ شامل ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا ایک اس طرح کا آپ کا پروفائل بن جائے کہ آپ کسی بھی ملک کا ویزا جو اپلائی کرتے ہیں تو کوئی ایشو آپ کو سامنے نہ آئے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، باقی چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.